ओम शांति। ओम शांति। सभी रेस पान प्लीज। ओम शांति। अच्छा, मधुबन है हमारा। इस बारी जब संत सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन तीनों की बड़ी महिमा की। अभी आप तो मुख से महिमा नहीं करेंगे, पर अनुभव है सभी को। पांडव भवन, फिर ज्ञान सरोवर, फिर शांतिवन। कितना बेहद का बाबा बेहद के बच्चों का आह्वान करने के लिए पहले से ही सब प्रबंध करता है। जब विदेश सेवा शुरू हुई तो पहले मेडिटेशन हॉल भी नहीं था। मेडिटेशन हॉल हम विदेश से आई हूं 4 साल के बाद नया देखा था जिसमें हमारा स्वागत हुआ है। फिर ओम शांति भवन बना, कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, सब विदेश से वीआईपी आने लगे। फिर वृद्धि हुई, ज्ञान सरोवर शुरू हुआ। अब सारे चारों ओर बाबा के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो शांतिवन भी छोटा होता जा रहा है। अभी हम अपने आप से पूछें, इंडिविजुअल क्या पुरुषार्थ करती हूं? ये सब बाबा को फिक्र है पहले से ही। मेरे बच्चे आएंगे, जार वृद्धि को पाएगा। बीज परमात्मा बाप बीज रूप का बीज पड़ा हुआ है जो परमात्मा अनादि अविनाशी है। बाबा मम्मा 2 पते पैदा हुए। बाबा मम्मा, आदिदेव आदि देवी। वंडर है ये। पहले ब्रह्मा बाबा पैदा, फिर मुख से जो बच्चे पैदा हुए उनसे सरस्वती मां निकल आई है। बेटी हो गई मां। रियली मां किसको कहा जाता है बाबा की बेटी, पर हो गई मां 1 बरस के अंदर। 1 बरस के अंदर मैंने आंखों से देखा। मामा की पहली लाइफ भी देखी, ज्ञान में आई थोड़े समय। 1 बरस के बाद कितना परिवर्तन। तो हर एक पूछते हैं ना, क्या परिवर्तन कैसे लाऊं? मम्मा को सामने रखे जिसके बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा के मुख से पैदा हुए, यानी गोद के बच्चे बने, पर सिकील दे है तो पालना। बच्चा बनाया एक ने, पालना दी दूसरे ने। पैदा करने के समय ब्रह्मा मां है, पालना करने के समय मां मम्मा है, वो बाप है। वंडर है। जब माता पिता कहते हैं तो ब्रह्मा मां है, शिव बाप है। जब बाप दादा कहते हैं तो ब्रह्मा दादा है, वो बाप है। या ग्रैंडफादर वो है, ये बाप है। इतनी जो बातें समझी न जिसने, उसमें परिवर्तन ऐसे आता है। किसके बच्चे हैं? एक तो रूहानियत में, क्योंकि आत्मा को परमात्मा ने खींचा।
हर आत्मा अपने आप को देखे, किसने खींचा? परमात्मा ने खींचा। किसी भी देश में थे, किसी भी वेश में थे, किसी भी भाषा वाले थे, किसी भी रंग वाले थे, कोई भी धर्म वाले थे, कहां न कहां कोई कारण निमित्त बना करके बाबा ने खींच लिया। आत्मा को परमात्मा ने खींच लिया। खींचा, कहां जाएं? कहां जाएं? तो इशारा मिला, ये ब्रह्मा बाबा के पास जाओ, या ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। आए तो क्या देखा? ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। ये अनुभव होने लगा, मेरा घर है। सुन रहे हो ना? राइट है, राइट है। हाँ, और कुछ बात है? ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। खींचा उसने, कोई निमित्त बना, कारण। आए बाबा के पास। कहां भी आए, किसी शहर में आए, किसी कहां, पर आए तो बाबा के पास। वहां से बाबा कैसे कहे? जब आत्मा समझा तब बाबा कहा। अभी हरे, जब मैं आत्मा हूं तो अंदर से निकलता है बाबा। जब तक अपन को आत्मा नहीं समझा है तो अंदर से बाबा नहीं निकलता है। बुद्धि से समझते हैं ये मेरा बाप है, मेरा बाप है, शिव बाबा मेरा बाप है, ब्रह्मा मुख से पैदा हुई हूं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हूं। पर ब्रह्मा कुमार कुमारी का सुख नहीं है, नशा नहीं है। ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं। ब्रह्मा कुमारी हूं। शक्ल ब्रह्मा कुमारी की ऐसी हो, कौन कहेगा ये ब्रह्मा कुमारी है? तो ब्रह्मा कुमार अपन को कहलाने के पहले, या ब्रह्मा कुमारी समझने के पहले, मैं गोप गोपी हूं। गोप गोपी को जो है ना, मुरली का बड़ा आनंद आता है। गोप है चाहे गोपी है, मस्तान है मुरली के पीछे। मुरली का एक एक बोल जो है ना, उसके अंदर ऐसे लगता है, बस जैसे प्रीतम का पत्र होता है ना। मुझे पता, अनुभव नहीं है किसी का पत्र मेरे को कोई लिखे ना, मैंने किसको लिखाऊंगा, नेवर। न कोई मुझे गिटमिट वाला पत्र लिख सकता है। पर लिखा है तो एक बाबा को लिखा है, मेरे प्राणेश्वर प्यारे बाबा, प्राणेश्वर प्यारे बाबा। यानी ईश्वर ने जैसे प्राण नए दिए हैं। अब बाबा के पत्र फिर इतने अच्छे अच्छे आए होंगे, बात मत पूछो। बड़े प्यारे बड़े पत्र। पत्रों से बाबा ने हमारी बहुत पालना की है, बहुत पालना की है। हम लिखती भी है साथ ही, पर आंखों से देखा है। जिसका सच्ची दिल से प्यार भरा पत्र बाबा को आता था ना, बाबा पत्र प्यार से पढ़ के उसको चुप नहीं जाता। किस करता था? पत्र को किसी का फेंक को देता, ऐसा झूठा ऐसे फेंकता था, और किसी का ऐसे। उसने देखा है, हमारी रजनी है, रजनी बहन थी, जयंती बहन की मदर, उसके अक्षर सिंधी में लिखती थी, पर ऐसे टेढ़े थे कोई पढ़ न सके। अक्षर ऐसे थे, लिखती भी लंबा चौड़ा नहीं थी, थोड़े। पर बाबा उसका पत्र बड़े प्यार से पढ़ता था। मैं जब खाती थी। और ये भी क्यों बताती हूं, प्यार किसको कहा जाता है?
तो जब पहले पहले वो ज्ञान में आई है, वो तो लंदन से पत्र आता था, पर पहले जब ज्ञान में आई है तो उसके मैं स्टोरी क्यों सुनाती हूँ, कैसे जिसको तीर लगता है कैसे बदलता है। तो ये ऐसी थी रजनी बहन हमारी, जैसे मम्मा थी ना, बड़ा नशा था, इसको भी अपने लौकिक का नशा बहुत था, बहुत नशा था। तो किसी की सुनने वाली नहीं थी, कहाँ आखिरी डूबती थी, कोई साधु सन्यासी के पास नहीं जाती थी, क्या सुनाते कैसे। पर मम्मा का उसको बड़ा तीर लग गया। मम्मा आई थी पुणे में, मम्मा का जो समझाने का तरीका, मम्मा का जो बोल, तो हमको भी पता नहीं था ये कौन है। उसके ग्रैंड मदर को जानती थी सती भाभी को, पर इसको नहीं पता, इसका मुझे पता नहीं था ये। परंतु इतनी ऐसी जो मम्मा की वाणी उसको बहुत अच्छी लगी, बहुत लगी, बहुत लगी। इतनी चेंज आई, जो चेंज आई, तो चेंज में उसका जो सास ससुरा उन दिनों में बड़ा समझते थे, ये इतनी एज में, छोटी एज में जाती है सत्संग में ब्रह्मा कुमारियों के पास, पता नहीं सारी दुनिया क्या कहेंगी, पर इसको कोई रोक न सका। सास ससुरा छुट्टी दे, ससुरा छोड़ने के लिए आवे, क्लास में लेने के लिए आवे, मुरली का फादर। इतना देखा, इसमें निम्रता कैसे आई है। जितना नशा था, निम्रता बहुत आई और सच्चाई बहुत आई। ये जो परिवर्तन देखा ना, और सास को रिगार्ड देने लगी, वैसे रिगार्ड नहीं देती थी। एक सिकिलदी बहू थी तो बहू का नशा था बहुत। तो परिवर्तन जो आया ना, तो फिर जब मैं मधुबन में आती हूं, मुझे याद है कोटा हाउस में तभी बाबा था, इसने एक पत्र लिखा बाबा को, पत्र लिखा, फिर पैड और पेंसिल बाबा को भेजी, सौगादी पैड और पेंसिल। बाबा, मेरा बाबा, मुझे आप इस पत्र का जवाब जरूर देना, मैं पैड पेंसिल भेजती हूँ। तो बाबा ने लिखा, रजनी तू है शिव बाबा की सजनी। पहला पत्र, पहला पत्र, रजनी तुम है शिव बाबा की सजनी। बस ऐसा बाबा खुद जवाब लिखे, ऐसा कनेक्शन जुटा जो आज विश्व सेवा के निमित्त वो बनी। जो आज बाबा कहता है डबल विदेशी जो अच्छे लगते हैं क्योंकि दिल के साफ है, दिल के साफ है, दिल में जरा सा भी खोटापन नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब, ऐसा कनेक्शन बाबा के साथ को लोकल आज उसने इतने में छोड़ी। उसके सासुर घर वाले, पियर घर वाले कितने होंगे ये बाबा के। अभी पुणे में मैं गई, इसकी जो बड़ी बहन है, मेरी क्लास फ्रेंड थी, जयंती के उसके पास नहीं चलने का, बहुत बीमार है, पहचानती नहीं है ये। मैंने कहा शांत, जाएंगी। बड़ा बेचारी बुढ़ी हो गई है उम्र में मेरे से 1-2 साल छोटी होंगी, पर ऐसी बेचारी हो गई है। फिर भी आई जानकी, आई तो आई है, तो आई, इतना प्यार किया। जो बाबा से जो प्यार मिलता है ना, जो आज बाबा ने कहा ना, जिसकी कथनी करनी, कथनी कम वो थोड़ा बोले, मीठा बोले, वो तभी जब सोचेगा नहीं। सारे सब बैठे हैं ना, मैं बाबा कहते साफ दिल वाले हैं, पर फालतू सोचने वाले बहुत है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी जो बैठी है ना, कौन है जो कम सोचता है, हाथ उठाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शुद्ध।
पक्का? क्योंकि सोचने की जरूरत नहीं है। जब आत्म अभिमानी स्थिति है ना तो शांत अच्छा लगता है। आत्म अभिमानी स्थिति क्यों बाबा कहता है भाई हीटर बंद करो, मेरा गला सूखता है, हीटर दोनों बंद कर दो। तो आत्म अभिमानी स्थिति बाबा क्यों कहता है? पहले कहता है अपन को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूं। फिर कहता है, समझा, शरीर से न्यारा हूं। ध्यान इधर रखो, शरीर से न्यारा हूं, शरीर से न्यारा हूं। फिर संबंध से, शरीर से न्यारा, संबंध से मैं न्यारा हूं। संबंध देह के है, तो देह से के साथ जो भी संबंध है ना, पहले विकार भरा हुआ था। देह के साथ कनेक्शन रखने में, सब बातों में दुनिया में विकार भरा हुआ था। अभी आत्मा में विकार भर गया था। आत्मा से विकार जो है ना, सारे विकार की अंश भी न रहे तो कहेंगे आत्मवाणी है। ध्यान रखो यहां। और ये बात का पहला लेसन है। पहला लेसन जिसने पक्का नहीं किया है, तो अभिमान के साथ पहला जर है अभिमान। उसके साथ वो 4 बाल बच्चे उनके साथ है। कोई नहीं कहे मेरे मोह नहीं है, कोई नहीं कहे मेरे लोभ नहीं है। अभिमान के साथ 4 है ही है, पर मैं तो हमेशा कहती हूं 5 और भी है। आलस, ईर्ष्या, अलबेलाई, ये कितना बहाना देना, ये सब विकार उनके साथ साथ है। रियलाइजेशन की कमी, अभिमान, अभिमान रियलाइजेशन की जो अंदर से है ना, रियलिटी क्या है वो आईने में दिखने नहीं देंगी, आईने को सफा करने नहीं देंगी। अभिमान अंदर अपने को टाइम नहीं देता है। आईने में अपने अपने अंदर जो अंदर आईना है, हमारा दिल आईना है, साफ रखूं। पुरुषार्थ कैसे कहते हैं? पुरुषार्थ है अपना दिल दर्पण साफ करूं। जो मुझे अंदर अंतर्मुखी बनूं ना तो दिखाई पड़े पहले मैंने क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं। पुण्य तो थोड़े किए हैं, पाप ज्यादा किए हैं। परंतु पुण्य किए फिर पाप कर लिया तो पाप खत्म हो गया, पुण्य खत्म हो गया। एक भी पाप किया, पुण्य पापों को खत्म भी करता है, पर बड़ी फिर पाप करता है तो किए हुए पुण्य को खत्म करता है। तो दिल दर्पण में, मुखरा देख ले प्राणी, दिल दर्पण में अपने दिल में देख, मैंने क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। वो पास्ट, प्रेजेंट में क्या कर रही हूं। पास्ट का पता चल गया, मैंने पास्ट ये किया। पास्ट मैंने अनेक जन्मों का तो याद नहीं है, पर अनेक जन्मों के अनुसार इस जन्म में किया है। जो बाबा ने चक्कर का राज जो समझाया है ना, चक्कर के राज से पता चलता है 21 जन्म अच्छे किए होंगे यहां के पुरुषार्थ अनुसार। 63 जन्म से देहमान वश मैंने क्या क्या किया है अच्छी तरह दिखाई पड़ता है, जिसको बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्कर। चक्कर घुमाने से, ये क्लास नहीं करा रही हूं,
हम अपना पुरुषार्थ कैसे करते, पुरुषार्थ कैसे करो ये बताते हैं। स्वदर्शन करो, स्व को देखो। जैसे आज बाबा ने कहा 3 काल का बाबा ने ज्ञान दिया है। टॉप पर बैठते हैं ना, पता चल जाता है सारा, ऊपर की स्थिति में है ना टॉप पर। 3 कालों का ज्ञान आत्मा में आया। आदि में क्या थे, मध्य में क्या हो गए, अंत में क्या गति थी। अभी अंत में अंत लानी है, अंत में उसकी खलासी करनी है। इसलिए स्वदर्शन चक्कर। हम 100 देवता थे, हम 100 पर 100 देवता भी थे, उसके पहले अनादि आत्मा ईश्वर के थे। आत्मा तो ईश्वर की है। ये एक पक्का हो जाए ना, मैं आत्मा ईश्वर की हूं, ईश्वर से शक्ति लेवे। पर आत्मा देह छोड़ती नहीं है। इसलिए मेहनत करनी है आत्म अभिमानी बनने की। अभिमान वो चला जाए, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। अंदर से सच्ची 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 मैं आत्मा हूं, परम धाम की रहने वाली हूं, ईश्वर की संतान हूं। बस मन शांत हो गया, बुद्धि बिल्कुल क्लीन हो रही है। लाइन क्लियर परमात्मा से होने से प्यार की शक्ति खींच रही है। फिर बाबा बच्चे, जो आवाज होता है ना, हम कहते हैं बाबा, वो कहते हैं बच्चे। इसमें सुख मिलता है लाई। ये अनुभव करने का किसको टाइम नहीं है, तो मैं कहती हूं मैं क्या बोलूं, मुझे दुख होता है ये बोलने में भी। कल जयपुर में बड़ी सभा के बीच में हम यही कहा, वरदाता वरदान तब देता है जब मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। सारी लाइफ के अंदर कभी ये भूला नहीं होगा मैं भाग्यवान हूं। तो भाग्य बनता 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 पद्मा पदम भाग्य हो गया। भाग्यवान हूं जो ईश्वर ने मुझे अपना बनाया। और सारे कलयुगी लौकिक मित्र संबंधी दुनियादारी सारी खत्म, 1 सेकंड में खत्म। न मैं किसके पीछे पड़ी, न कोई मेरे पीछे पड़ा। कभी भी कोई पीछे नहीं पड़ा है, न पड़ सकता है। न हम किसके पीछे पड़ी है, कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ये जब तक अपने ऊपर मेहनत नहीं किया, यानी रियलाइजेशन, मेहनत नहीं है, रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन जब बुद्धि स्वच्छ हो और सच्ची लगन हो, ऐसी सच्ची लगन सच्ची लगन ऐसी जो कहां लगाव नहीं हो सकता। लगाव और लगन इकट्ठे नहीं हो सकते। दोनों इकट्ठे एक दो के दुश्मन है। कोई भी लगाव कहां भी होगा, व्यक्ति में हो, चाहे वैभव में हो, चाहे अपने पढ़ाई में हो। मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं धनवान हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, वो भी अटैचमेंट है। अरे जो कुछ है सब भूल जा, अपन को मरा हुआ जान, पुराना कुछ भी न रहा। तो आत्मा में वो नवीनता, आत्मा है अमर।
पर नवीनता आती है नवयुग में आने की। तो संगम युग है नवयुग में लाने के लिए, आत्मा में नवीनता लाने के लिए, फिर से। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं फिर से याद करो। फिर से जो शब्द है ना बच्चे कभी ना भूलो। ये भी हमको कई मीठे मीठे बाबा की बातें इतनी पक्की है याद। हमारा आनंद किशोर दादा उन दिनों में लिखता था, लिखने में वही उसका जगदीश तो पीछे पैदा हुआ है। कुछ भी बाबा को लिखना होता था, लिखवाना होता था, आनंद किशोर को देता था। वो बार बार फिर से लिखता ही नहीं था। एक बार लिखेगा, दो बार लिख, बच्चा मैं कहता हूं फिर से लिख। बाबा लिखा है ना, मैं कहता हूं बार बार लिख, फिर से लिख। एक फिर से अक्षर, दूसरा पवित्रता से योग बल, ये लिख। वो योग बल लिख देता, बच्चे पवित्रता से योग बल, ये लिख। तीसरा कहता था नवादेवर, ये लिख। जो भी कुछ लिखेगा ना, ये शब्द न लिखा ना फेल है, समझा। तो ये याद है। भगवानो वाच नवादेवर। मुझे जिस गरी का ओ किसने ये क्वेश्चन निकाला 2006 तक पुरुषार्थ करना है, मैं कहेंगे वो कौन है। ये लंबा चौड़ा सोचना ये कौरव बुद्धि का काम है। लंबा सोचना 5 ईयर का प्लान बनाते हैं कौरव बुद्धि वाले, पर बाबा का प्लान है अब जो करना है सो कर ले। प्लान बनाना है, अब जो करना है सो कर ले। अब जो किया ना तो भगवान के हाथों में हमारा भाग्य आ गया। कराता रहेगा, कराता रहेगा, कराता रहेगा, कराता रहेगा बस। तो ये नहीं कर कल क्या करने का है, अब क्या करने का है। ये अभी क्यों रिपीट कर रही हूं, ये 3 बातें फिर से बाबा की आपस आ गई। इसमें ये बात बताती हूं, जब बाबा तो मिला, बहुत प्यारा मिला, सिकीलदा मेरा बाबा, बाबा के हम सिकीलदे है, बाबा मेरा सिकीलदा है। उसने मेरे को ढूंढा, पर एक दिन बाबा ने कहा तुमने बाबा को ढूंढा या बाबा ने तुमको ढूंढा। मैंने कहा आपने थोड़ी ढूंढा, मैंने आपके लिए कितना ढूंढा। इतनी अच्छी बहुत चिटचैट चली, कहा बच्ची तेरे को बाप ने ढूंढा। मैंने कहा आपने कहा ढूंढा, मेरे को तो ढूंढने ढूंढने कितना भटकाया, आपने कितना भटकाया। तो कहा तुम ये प्यार करती हो, मैं प्यार करता हूं। मैंने कहा मैं ज्यादा करती हूँ, आपको तो बहुत है प्यार करने वाले, मैं कम करेगी तो मेरे को पूछेगा भी नहीं। तो रो लिया। तो कहा मैं तुमको ज्यादा करता हूं। मैंने कहा मैं आपको ज्यादा करती हूँ। वो कहा मैं तुमको ज्यादा करता हूं। अच्छा अच्छा, भले ये इतना बाबा को प्यार करो। जो तो किसी का भी प्यार फिर झूठा प्यार, गंदा प्यार, वो लगेगा गंदा है, झूठा है, मतलब का है, छोड़ो। उसमें मैं थोड़े और शब्द बोलती हूं। बाबा पहले पहले, अभी तो वो मूल्य नहीं चलाई है, पहले पहले वो मूल्य चलाता था। कोई थूक निकाल के फिर से ले, कितना खराब बात है। समझो आप थूक निकालो, फिर से वो लो, अरे जो चीज छोड़ी, गंदी चीज छोड़ी, वो फिर से तुम खाओ। कितने बेअकुली है। 5 विकार जो नरक के द्वार है, एक भी विकार, कोई भी विकार, पहले फॉर्म भरवाते थे तो कोई कहता था मेरे में और विकार नहीं है, ये विकार है, ये थोड़ा सा। बाबा कहते लिखो संपूर्ण निर्विकार विकारी हूं, ये नहीं को मेरे में थोड़ा विकार है, सब विकार है। अपने आप को ठगना नहीं है, सच्चा बनना है। मेरे में ये कमी है, वो कभी होंगी
जो दर्पण को पहले साफ रखेगा तो अपने दर्पण में दिखाई पड़ेगा। बाबा कहता था, बाबा से पूछो तो बाबा कहेंगे मैं अंतर्यामी थोड़ी हूं, तुम्हारे अंदर क्या है? मैं नहीं जानता हूं। आज बोला जानता सब कुछ है, पर तुम सच तो बताओ। इतना भी तुम नहीं जानते हो मैंने झूठ किया या सच किया है, पाप किया या पुण्य किया है। जिसको ये पता नहीं है वो बाबा को क्या जानेगा? हाँ, तुम सच अपने आप से पूछ। फिर बाबा के सम बाबा है, आईना है, बड़ा आईना है, पर बाबा के आईने में अपने आप को देख, मेरे में ये गलती है, ये है, बाबा मिटा देगा। उसमें फिर ये शक्ति है, मिटाएगा। और सच्ची दिल से बाबा के सामने बैठ, मिटा देगा। फिर तुम्हारा जो परिवर्तन आ गया ना एकदम, तो तेरे शिकल को देख औरों को पता चलेगा तो मेरे में ये कमी है। ये तो कितना, जैसे बड़ी दादी को देखते हैं, वंडरफुल है दादी, है? मेरे को ही महसूस, दादी में मेरे में ये अंतर है, मेरे में ये नहीं है, दादी में ये है, मेरे में ये। प्रैक्टिकल आईना है ना, कोई कमी नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, हाथ ऐसा ही है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। हम जयपुर में टीचर से बैठी थी, मैंने पूछा किसी कौन सा वरदान याद है? वरदाता की बात, वरदानों की बात चली तो मुझे अपनी तो सुनाती हूँ हमेशा। मैंने कहा उनसे पूछूं, 2-3 ने इतनी अच्छी बातें सुनाई। एक ने बताया, मैं जानती थी, मैं समझती हूँ कईयों से, तो मैं पुरानी टीचर्स थी, यहाँ भले मिलती है परंतु इतना तो नहीं मिलते है ना, 30, 40, 45 साल पहले वाली बहनें। तो एक ने बताया, तो मुझे एक दिन बड़ा सहन शक्ति न होने के कारण मैंने कहा ये बैठ के खिटपिट ज्ञान में आना, फिर सेंटर पर रहना, फिर किसके खिटपिट, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बाबा के सामने बैठी, बाबा के सामने रोया, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा ने बोला बाबा चाहिए? कहा बाबा भी नहीं चाहिए। कहती इतनी अपसेट थी, बाबा भी नहीं चाहिए, मैं इतनी। तो फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम तो मुझे चाहिए ना, मुझे तेरी तो जरूरत है। वो दिन आज का दिन मैं मजबूत हो गई। देखो कितना बाबा प्यार से आत्मा में बल भर दिया। जब आत्मा में कोई कमजोरी है ना, तो कमजोरी बिल्कुल वो नाव में बना देती है, ये कर देती है, पता नहीं कैसे कैसे विचार आते हैं कमजोरी से। पर जब बाबा शक्ति बढ़ता है, कमजोरी चली जाती है, तो कुछ करने का जी चाहता है, फिर सफलता मिलती है। जब बाबा ने कहा सफलता तुम्हारा गले का हार है, फिर विजयी रत्नों में आते हैं। परंतु किसी हालत में भी, किसी कारण से भी ऐसी अंदर फीलिंग ना आए जो मैं अंदर से नाव में धो जाऊं। तो उसमें फिर मैं ये अपनी बात सुनाती हूं। सदाई ये संकल्प रहा है आज दिन तक भी, बाबा की जो भी उम्मीदें हैं ना, मैं इस लाइफ में पूरी करूं, तब तक मरेंगे नहीं। सब उम्मीदें बाबा की पूरी करेंगे। अगर ये संकल्प जो ने बड़ा सुख दिया है, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा की दुआएं, बाबा का वरदान। क्यों? बाबा की जो उम्मीदें हैं ना, क्या किसमें रखेगा? अपने बच्चों में रखेगा ना। बाबा कैसे करेगा? विश्व का कल्याण कैसे करेगा?
हाँ? तो जैसे कि ऐसे फील करना है, जैसे गुलजार दादी ने सभा के बीच में कहा, नहीं कल क्लास में कहा, तो बाबा हम जब छोटे थे तो बाबा कहता था तुम विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो हम छोटे, हम क्या समझेंगे विश्व कल्याण, क्या विश्व क्या होती है ये पता नहीं था। इंडिया का नक्शा का थोड़ा देखा था, पर विश्व का नक्शा ही पता नहीं विश्व क्या होती है, और विश्व कल्याणकारी बनेंगे। अब देखते हैं बाबा के बोल की कमाल, विश्व कल्याण के सारे विश्व में चक्कर लगा रहे हैं। इतना तो सोचो, किसके बच्चे हैं, उसके बोल किसके हैं। और रोज मुड़ी सुनते हो कल पर बच्चे आएंगे इसलिए मकान बनाने हैं। और हमको ये पता है, हम जगाधरी गई थी, जगाधरी फिर से नहीं गई हूं। बच्ची तुम जाना जगाधरी में। क्यों जाऊं बच्ची, वहां बर्तन बड़े बड़े बनते हैं। क्यों बच्ची, वहां बर्तन वाले से बात करना, बड़े बड़े बर्तन बनाने हैं। अरे कहाँ मैं कहा बाबा क्या करें, बच्ची बहुत बच्चे पैदा होंगे, बर्तन छोटे हो जाएंगे, बर्तन बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। कितना भगवान के पास। अब हम ऐसे प्लान बनाते हो जैसे बेबी बच्चे लकीरें निकाल के प्लान बनाते हैं। बाबा का प्लान कितना बड़ा, विश्व कल्याणकारी बाबा का। और हम बुद्धि ऐसी चलाते हैं जैसे बेबी बुद्धि। टाइम थोड़ा है, काम बहुत करना है, पर औरों का काम नहीं करो, कम से कम अपना काम करके कर्मातीत स्थिति के नजदीक तो आओ। चलो और कुछ काम न करें, विक्रमाजीत तो बने, कब विकल्प तो ना आए, कोई कर्मबंधन तो न हो, कोई हिसाब किताब तो न हो, किसी के साथ भी कोई हिसाब किताब न हो जो हिसाब किताब चुकतू करना पड़े। फ्री हैंड बाबा का, फ्री। कोई बिना स्वभाव न हो, कोई बुरा पुराना कोई आकर्षण, किसी को खींचने वाला या किसी को पकड़ने वाला, किसके पकड़ में आ जाने वाला, ऐसा कोई संस्कार तो न हो। रियलाइजेशन से आत्मा जब बाबा के अंदर से एकदम खो जाती है ना, वो मैंने देखा था दारुसलाम में। अभी सारे गीत बजेंगा, वो कहानी थोड़ी 3 मिनट चलेंगी, ट्रैफिक कंट्रोल के बाद सुनाऊंगी। हाँ, तो कैसे गलाना, कितना कूड़े कचरे को गलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अंदर कूड़ा कचरा बहुत है, कचरे को जलाना है। अच्छा ट्रैफिक कंट्रोल करो। अच्छा, मैंने फास्ट तो नहीं बोला, जो ट्रांसलेशन में आप किसको तकलीफ हुई हो, ठीक ट्रांसलेशन मिली है, सहज ठीक मिली है ट्रांसलेशन। हाँ, कैच कर सके है ना, कैच कर सके है ना। अच्छा, क्योंकि लगता है तीव्र पुरुषार्थ, जोर से पुरुषार्थ, अच्छा पुरुषार्थ करना है ना, तो हाँ? ऐसे ढीला ढाला नहीं बनना है ना। हाँ? माया तेज पुरुषार्थ करने नहीं देती है, थोड़ा अलबेलाई सुस्ती का अच्छी तरह से फायदा लेती है। अलबेलाई और सुस्ती पुरुषार्थ न करने में अपना चांस लेती है। कोई भी कारण से पुरुषार्थ में सुस्ती आई ना, उमंग उत्साह नहीं रहेगा, पुरुषार्थ की सफलता दिखाई नहीं पड़ेगी। पर मेहनत ज्यादा है, सफलता कम लगेगी। मेहनत बहुत है,
तो थकावट आ जाएंगी। तो आज हम ये चाहते हैं किसी कारण से भी चेहरों पर, कईयों के चेहरों में सदैव थकावट है, बड़ा विकार है। थकावट को विकार मानना चाहिए। किसी कारण से भी थका है, किसके स्वभाव से, संस्कार से, या अपने कोई कमजोरी से, जो पुरुषार्थ अच्छा तीव्र कंटिन्यू करने नहीं देती है, थोड़ा करके थक जाते हैं। जो थोड़ा करके चेहरा ऐसा, आज कई कारण होते हैं, पर कारण से थकावट आई तो थकावट, कारण तो और भी आएंगे और भी आएंगे, पर थकावट से तो फेल होते जाएंगे। और थकावट होती है पढ़ाई के में, सुस्ती ले आएंगी, पढ़ाई के लिए बहाना होगा, पढ़ाई नहीं, योग भी नहीं होगा। योग और पढ़ाई नहीं हुई तो धारणा भी कम हो गई। तो भले कहीं सेवा कितनी भी करते हैं, पर योग, पढ़ाई, धारणा तीनों में मार्क्स कम होंगी थकावट के कारण। भले वो समझे मुझे 100 मार्क्स सेवा में मिल रही है, वो चौथा सब्जेक्ट है, उसमें भले 100 मार्क्स मिले, पर मुख्य सब्जेक्ट में न मिली, मुख्य सब्जेक्ट ज्ञान योग का प्रैक्टिकल स्वरूप है धारणा। जैसे आज लगता है ये जैसे देवता है, देवता है, बोलता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है, बेफिक्र बादशाह है, जैसे बाबा ने उस दिन कहा बेफिक्र बादशाह है, धारणा है। ज्ञान कहता है योग लगाए, योग कहता है धारणा कर। तो चारों सब्जेक्ट में फुल अटेंशन नहीं है तो खतरा है। कोई भी कारण लेकर के थकावट में आना, तो कारण तो बढ़ते जाएंगे, पर थकावट हमको कभी भी कदम 2 उठाएंगे थक जाएंगे, कदम 2 उठाएंगे थक जाएंगे, तो क्या हाल होगा। तो एक बारी बाबा का गीत था, बचपन के दिन बुलाना देना, लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चलो। हम सारी लाइफ गाते हंसते आए हैं, या थक करके ऐसे डगे गाड़ी में चढ़ के आए हैं, बैलगाड़ी में। हाँ? हाँ, आप लोगों ने बैलगाड़ी तो देखी होंगी कभी। सामान पड़ा है, बेचारा वो चला रहा है, बैल बेचारा ऐसे चल रहा है, कितना लंबा रास्ता। बैलगाड़ी में चढ़ते आए हैं, घोड़े गाड़ी में चढ़ते आए हैं, कार में चढ़ते आ रहे हैं, या प्लेन में उड़ते आ रहे हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ से देखे। मंजिल ऊंची है, टाइम के पहले तैयार होकर के ऐसे पहुंचे रहे हैं, जो हमको देख करके और भी कहे जल्दी जल्दी जल्दी, अभी चलते हैं चलते चलते, टाइम थोड़ा है। हमने इतने टाइम में अगर पुरुषार्थ नहीं किया है, तो मम्मा के ये बोल असर मेरे कान में गूंजते हैं, जैसे होंगे वैसे औरों को अपसमन बनाएंगे। हम अंधायमान है। हम जो पुरुषार्थ करेंगे दूसरों को मेरे देख और करेंगे, तो वो भी मुझे पुण्य कर्म या उनका भी मदद मिलेंगी। अगर मैं खुद सुस्त होंगी तो औरों को क्या वाइब्रेशन मिलेगा। एक बारी हम बैठी थी अपन पुरुषार्थ करने,
पुरुषार्थ में मैं क्यों बताती हूं, जरा सा भी पुरुषार्थ में ढीलेपन का ख्याल ना आवे तो बैठ के अपन को समझाया, मैं तुम्हारे ऊपर कईयों का आधार है, तू ऐसे समझ। जैसे रेलगाड़ी चलती है, तब तक रेलगाड़ी में बहुत चढ़ते थे, देखते भी थे। अपन को इंजन मान, उसके आधार पर सारी ट्रेन चलती है। या इंजन के को नुक्स हुआ, गाड़ी गिरी, कितनों का नुकसान हुआ, बोझा तेरे ऊपर है, पाप तेरे सिर पर चढ़ा। हाँ। इंजन को चलाने वाला जो गार्ड है, गाइड है, एक तरफ गाइड भी होता है, गार्ड भी होता है। हम निमित्त जिम्मेवार है, भगवान ने निमित्त बनाया है। अगर एक भी ट्रेन का डब्बा गिरता है, सब पैसेंजर बेचारों को कितना नुकसान होगा। निमित्त हमारे अनेकों के हम निमित्त बने हुए हैं। लाखों का उद्धार भी हो सकता है, लाखों को गिराने के निमित्त भी बनते हैं। ये बातें ध्यान पर रख करके सावधान रहना, ये समझदार की निशानी है। अलबेलाई थकावट दो बड़ी कड़ी बीमारी है। जैसे काम क्रोध करा है ना, ये सबको पता है, काम क्रोध नुक्स। काम तो महाशत्रु है, पर क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध ईश्वरी परिवार में बैठने नहीं देता है, कभी नहीं। कहीं जो यज्ञ से गए होंगे ना, क्रोध के कारण, काम के कारण थोड़े गए होंगे, क्रोध के कारण ज्यादा गए होंगे। छोटी मोटी बात में गुस्सा आया ना, तो न खुद खुश न औरों को खुश रखेगा। दोनों महान शत्रु है। ऐसे ही अलबेलाई और थकावट दोनों महान शत्रु है। भले यज्ञ में चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर मंजिल पर पहुंचने में बिल्कुल मंजिलों से दूर है। तो ये क्यों कह रही हूं, किसी कारण से भी, ये बाबा का गीत अच्छा, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सदा समझो दूर नहीं है, मुझे पहुंचना है। मंजिल को सामने रखो। किसी कारण से भी मुझे थकना नहीं है। आज से ये मंत्र पक्का करो। महावीर है, पहले महारथी है। महारथी माना जो अशरीर रहने की आदती है। घोड़े सवार है, योद्धा, युद्ध में टाइम गमाता है, अशरीर बनने का अभ्यास नहीं करता है। अंदर युद्ध चलती रहती है। एक चूहा जाता है, बिल्ली आती है, बिल्ली जाती है, कुत्ता आता है, कुत्ता आता है, एक दो के पीछे आते हैं। क्यों? अंदर कोई ना कोई छोड़ता नहीं है। शांत से बैठ, बुद्धि को एकाग्र कर। ईश्वर का बालक हूं। नहीं तो भाव स्वभाव थकाता है। मित्र संबंधी गए, सब गए, पर भाव स्वभाव क्रोध को खत्म नहीं किया है। काम एक है महान शत्रु, वो दूसरा है मेरी इच्छा, ये है, ये भी काम है। इच्छा अनुसार न हुआ, नाराजगी आई, ये भी शत्रु है। तो अपना मित्र आप बनना, माना हमारे
जो जैसा हमारी पराई है, जैसी हमारी प्रालबुद्ध है, उसी के पराई और प्रालबुद्ध, ये पराई है, ये प्रालबुद्ध है, ये पुरुषार्थ है, ये प्रालबुद्ध है। ये भी बाबा कहता था, बच्ची पुरुषार्थ पहले या प्रालबुद्ध पहले? कहते बच्ची पुरुषार्थ पहले या प्रालबुद्ध पहले? प्रालबुद्ध सामने न रखेंगे तो पुरुषार्थ नहीं होगा। मनमना भाव पहले है, पर मध्याजी भाव नहीं होगा तो मनमना भाव नहीं होंगे। मनमना भाव नहीं है तो मध्याजी भाव कहां से आएगा? पर मध्याजी भाव सामने है तो मनमना भाव होते हैं। भगवानो वाच्य मनमना भव है। फिर क्या करो? कार्य व्यवहार में मध्याजी भव है। पहले मनमना भव है, पर कार्य व्यवहार में मध्याजी भव है। लक्ष्य को नहीं भूलो। उसके लिए फिर दारुसलाम की बात नहीं लंबी सुनाती हूं। मुख्य बात है अपन को क्लीन करना, सफाई। जैसे कहीं मैं गार्डन में चक्कर लगा जाएंगी तो गार्डनर क्या करता है? भाई मालिक देखे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कूड़ा किचरा सफा करके कोने में करके जला देता है। ऐसे थोड़ी बैर फेंकता है, कोने में रख करके इधर उधर से सबका सब जला देता है। अभी सफा करो अंदर। मालिक कभी आए गार्डन अंदर देखे मेरा, कूड़ा किचरा सफा कर जला दिया, बाबा आए देखे अंदर है। जैसे उस दिन बोला अंदर बैठ के दिल खुशी मिठाई बनाओ। मिठाई बनाने में टाइम लगता है थोड़ा, अच्छी प्यार से बनाते हैं तब खिलाते हैं, पर अंदर बनाओ मिठाई, मुख मीठा हो, चेहरा अच्छा हो, शक्तिशाली हो। जो सामने आए उसको भी ऑफर अपने न भी करेंगे ना, दिल कहेगा, वो भी उसको भी दिल करेगा मैं भी ऐसा मीठा बनूं। तो मीठा नहीं, शक्तिशाली बनूं। तो सफाई रखने का बर्रा अंदर से चाहिए। पर वो क्यों मिसाल सुनानी चाहती हूं, हमको कहा था हमारी गीता ने फैक्ट्री में जरूर जाना, दारुसलाम में। पहले छोटी फैक्ट्री थी, बड़ी फैक्ट्री बनाई है। बड़ी फैक्ट्री में देखा सारा लोहा, जो किचरा, लोहे का किचरा, सारा किचरा सारे देशों का सब इकट्ठा, वो सारे लोहे को गला करके उसका कैसे गला रहे हैं, फिर उसका बड़ा वो बड़े बड़े वो बना रहे हैं, उनसे फिर कैसा तैयार करके सारा माल फिर सप्लाई कर रहे हैं। उसमें जो मेहनत कर रहे थे ना बेचारे अफ्रीकन लोग, मुझे तरस पड़ रहा था, बहुत मेहनत कर रहे थे। कहा हर 1.5 घंटे उनको स्नान करना पड़ता है, इतना पसीना, इतना भी। क्यों? किचरे को जलाने के लिए, फिर उनको अच्छा बनाने के लिए कितनी मेहनत है। वो मेहनत देख मैंने कहा हमको कुछ नहीं, पर कूड़ा किचरा इतना ही है। उसको सारा गला करके फिर से नया ऐसा रूपरेखा अच्छा बना लो जो उसकी वैल्यू बढ़ जावे। तो अपनी वैल्यू तब बढ़ेगी, सोने की वैल्यू तब बढ़ती है। सोने को गलाएंगे तो बड़ी आग नहीं चाहिए, बड़ी मेहनत नहीं चाहिए। तुम सत्युग से कलयुग तक आए हैं, अंदर से सारा जो अल्लाह मिक्स है ना, सारी निकल जाए, सारी निकल जाए। ठंडी आग है, कोई बड़ी आग की जरूरत नहीं है। पर मुझे सच्चा सोना बनना है, तो सबको पत्र सच्चा सोना है, सच्चा सोना है, सच्चा सोना है। क्लीन हो जाएंगे, अल्लाह निकल जाएंगी तो कहेंगे ये सच्चा सोना है, सच्चा सोना है। मिक्स होंगे तो डाउट है, पता नहीं, पता नहीं। हमें कितने जेवर होंगे ना, बाबा के हवाले कर दे। बाबा एकदम
मैंने देखा है, सच्चा सोना गलता है ना, फिर कटोरी में डालते हैं। हम लौकिक बाप देखा है उसको कैसे डालते हैं, पर है तो सच्चा, फिर लाठी बनाते हैं, तो टुकड़ा कहते वे इतना जेवर था पर इतना टुकड़ा हो गया, पर सच्चा है। तो इतना अपने आप पर थोड़ी बड़ी बात नहीं है, पर सिर्फ सब बातों को भूल छोड़, कुछ छोड़ो, कुछ तोड़ो, कुछ भूलो, कोई बातें तोड़ो, खत्म करो एकदम, कोई छोड़ो, कोई भूलो, फिर ये मेहनत करो। मेहनत नहीं है, बस मुझे सच्चा सोना बनना है, बस बाबा बाबा मुझे ये बनना है, जो बाबा के अंदर से निकले मेरी सच्ची बच्ची है, सच्चा पक्का है, फिर सच्चा है, फिर मजबूत बनाना है। पहले सच्चे बनो, फिर मजबूत बनो, सच्चे बनो, फिर फाउंडेशन को मजबूत बनाओ, जो चरित्र ऊंचा हो। जब सच्चा नहीं है तो चरित्र ऊंचा नहीं बन सकता। चरित्र पर देख, कई लोगों के अंदर बाबा का नाम बाला करेगा, चरित्र हमारा ऊंचा। और हमारा पर्सनल बाबा के दिल पर नाम आएगा जब हमारा सच्चाई अच्छी होगी। बाबा के दिल पर नाम आएगा हमारा जब हम सच्चे बनेंगे। दुनिया में बाबा का नाम बाला होगा जब हमारा चरित्र ऊंचा होगा। चरित्र ऊंचा होगा जब मजबूत होंगे। बिल्कुल महावीर, कोई भी बात हमको हिलाएंगी नहीं, हम हिलने वाले नहीं है। सारी दुनिया नीचे विनाश सारा आ जाए, पर स्थापना के कार्य में हम बाबा के मददगार बच्चा बन जाएगा। वो है बाबा का बच्चा। तो छोटी बात नहीं है, बात बड़ी ऊंची है, अच्छी है, सहज है। जो करके देखे तो कहेंगे ये तो बाबा समान। उसमें बाबा को माँ, बाप, शिक्षक, सखा, बाबा का सखा का रूप तो इतना अच्छा है, सहज कर देता है, सहज। कहेंगे बच्ची कुछ नहीं है, सहज है। बाबा के बच्ची सहज सहज है, सहज है, सहज है, सहज, मुश्किल नहीं, सहज है, सहज है, सहज है। तो सखा रूप का लेंगे ना तो कभी मुश्किल नहीं लगेगा, सब अच्छा है। ओके, ओम शांति। अच्छा, अभी मेरे दिल है एक सप्ताह कंटिन्यू हम भी आपके संग बट्टी में रहेंगी। दादी से छुट्टी ले लेंगी, दादी को भी अच्छा आज भी कभी आएंगी नीचे, कभी आएंगे, मैंने कहा आएंगी दादी, पर अंदर से है कम से कम एक सप्ताह तो मैं बट्टी में रहूं आपके संग ना, मेरा भी भला। हाँ, और आप सब जो कोई देश में एक सप्ताह जाती हूं तो बहुत अच्छा होता है, पर सब देश वाले यहां आए, मैं एक सप्ताह न रहूं। हाँ, सब देश वाले यहां आए, एक सप्ताह साथ न रहूं तो ये भी अच्छा नहीं होगा। दादी को मनाएंगी, दादी छुट्टी ले लेंगी, पर एक सप्ताह में देखना क्या से क्या, एक एक किसी को न देखे, अपन को देखे, बाबा को देखे, बाबा को देख, खुद को देखे, बस। पर एक दो को देखेंगे ना, सब ऊपर आसमान में सितारे चमक रहे हैं। हाँ, थैंक यू, टिम टिम नहीं कर रहे हैं, दिख रहे हैं।